हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रूट कैनल होने के बाद क्या कैप लगवाना ज़रूरी होता है। तो जब हम रूट कैनल के पेशेंट को अटेंड करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट के ये क्वेश्चन रहते हैं कि क्या रूट कैनल होने के बाद कैप लगवाना ज़रूरी होता है। रूट कैनल होने के बाद कैप कितने दिन के अंदर लगवानी चाहिए, और जो हम कैप लगवाते हैं तो हमने कौन सी वाली कैप लगवानी चाहिए, कौन सी वाली कैप हमारे लिए बेस्ट होती है। तो इस वीडियो में हम इस सारे क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं, जो कि पेशेंट के क्वेश्चन रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो हम जाते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या रूट कैनल करने के बाद कैप लगवाना ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर है यस। रूट कैनल करने के बाद कैप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो रूट कैनल की प्रोसीजर रहती है तो उसमें क्राउन से लेकर रूट तक पूरे टूथ की क्लीनिंग की जाती है, शेपिंग की जाती है, और उसको फिर फिलिंग की जाती है। और जो टूथ का सड़ा हुआ पोर्शन रहता है उसको निकाल के हम वहाँ पे परमानेंट वाली फिलिंग करते हैं। तो उस सारे प्रोसीजर में जो टूथ का स्ट्रक्चर होता है और जो टूथ होता है वो वीक हो जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो च्यूइंग के फोर्सेस होते हैं, उस च्यूइंग के फोर्सेस को वो टूथ बियर नहीं कर पाता। इसलिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। रूट कैनल करने के बाद अगर हमने कैप नहीं लगवाई तो कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसमें है पहला, जब हम खाना खाते हैं तो माइक्रो लीकेज होता है, खाना फंस जाता है। तो फूड लॉजमेंट की वजह से री इन्फेक्शन होता है। री इन्फेक्शन होने के बाद पेशेंट को पेन हो सकता है, स्वेलिंग भी आ सकती है, और फिर से री आरसीटी करना पड़ता है, मतलब फिर से रूट कैनल की प्रोसीजर करनी पड़ती है। दूसरी बात होती है, जब हम फीलिंग करते हैं ऊपर से, अगर हमने कैप नहीं लगवाई तो वो फीलिंग भी निकल सकती है। तीसरा होता है कि जब हम खाना खाते हैं, अगर खाने में कुछ कड़क या हार्ड सब्सटेंस आए तो वो टूथ फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर रूट कैनल करने के बाद हमने कैप नहीं लगवाई तो जैसा खाना जितना इम्पोर्टेंट है उसके बाद पानी पीना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह रूट कैनल करने के बाद कैप लगवाना इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, रूट कैनल करने के बाद हम कितने दिन के अंदर हमने कैप लगवानी चाहिए। तो रूट कैनल दो सिटिंग में हो सकता है, एक सिंगल सिटिंग में और एक मल्टीपल सिटिंग में। तो जब सिंगल सिटिंग में रूट कैनल करते हैं तो 7 से 8 डेज, 7 से 8 डेज के अंदर हमने कैप लगवानी चाहिए। जब हम मल्टीपल सीटिंग में रूट कैनल की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इमीडिएट कैप लगवा सकते हैं। रूट कैनल के बाद कैपिंग करना ये इमीडिएट ही प्रोसेस होती है, मतलब कंटिन्यू ही प्रोसेस होती है रूट कैनल के बाद कैपिंग की। अब आते हैं हम हमारे तीसरी क्वेश्चन की तरफ कि हमको कौन सी कैप अच्छी रहती है, कौन सी कैप बेस्ट है। तो जो सामने वाले जो दांत होते हैं उसके लिए सिरेमिक जिरकोनिया की जो टूथ के कलर की कैप होती है वो अच्छी दिखने के लिए और अच्छी रहती है। और जो पीछे वाले दांत होते हैं, जब जिसका यूज़ हम चबाने के लिए करते हैं उसको दाढ़ बोलते हैं, तो उसके टीथ के ऊपर हम मेटल की कैप भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट के बजट के अनुसार। तो ये हुआ कैप के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।